हेलो फ्रेंड्स, तमाम व्यूअर्स को मेरा सलाम जी जनाब। तो क्या हाल है आप तमाम अहबाब के? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। जनाब, वो घड़ी आ चुकी है जिसका आप तमाम दोस्तों को बड़ी शिद्दत से इंतजार था। बहुत सारे दोस्त कमेंट कर रहे थे, मैसेजेस कर रहे थे कि जनाब MES का टेस्ट कब होगा, उसका शेड्यूल क्या होगा, एग्जामिनेशन सेंटर के हवाले से बहुत सारे सवाल थे। तो जनाब आज की इस वीडियो में आप तमाम दोस्तों को उन तमाम सवालात के जो वो जवाबात मिल जाएंगे। आप देख भी सकते हैं कि इस वक्त हमने एक फाइल जो है वो गूगल में ओपन की हुई है। बेसिकली ये वो फाइल है जिसके ऊपर MES के थ्रू जितनी भी जॉब्स आई थी उनके अब जो इंटरव्यूज या उनके जो टेस्ट कंडक्ट होने वाले हैं उनकी बाकायदा तवारीख जो है वो यहाँ पर दर्ज है, डेट मेंशन की गई है और बाकायदा यहाँ पर उन तमाम वैकेंसीज के उन पोस्ट के नाम मौजूद हैं जिन जिन के अगेंस्ट जो है वो कब कब आपका जो है एग्जाम है, इंटरव्यू है, टेस्ट है और बाकायदा वहां पर प्रॉपर एड्रेस भी लिखा हुआ है। इसके साथ साथ दोस्तों आप लोगों के पास कॉल लेटर भी होना बहुत जरूरी है। MES ने बहुत सारे लोगों को जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था उन्होंने बाकायदा उनके कॉन्टेक्ट नंबर्स के ऊपर मैसेजेस का इजरा भी किया है, लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको MES की तरफ से किसी भी किस्म का कंफर्मेशन मैसेज नहीं मिला। तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना दोस्तों, मैं आपको तमाम तरीका बताने वाला हूं कि किस तरह आपने कॉल लेटर डाउनलोड करना है, कहां से होगा, आपका टेस्ट सेंटर क्या है और बाकी जितनी भी चीजें उसके बारे में गाइड करने वाला हूं। लिहाजा वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको तमाम प्रोसीजर समझ आ जाए और आप तमाम अहबाब आराम से पुरसकून होकर अपना कॉल लेटर जो वो डाउनलोड कर सकें। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इस फाइल का जर्नल व्यू दे देता हूं। आप देख रहे हैं यहाँ पर सीरियल नंबर मौजूद है और साथ में डे लिखा है। बाकायदा यहाँ पर तारीख दर्ज है, मंडे, ट्यूसडे और बाकायदा 21 मार्च, 22 मार्च। दोस्तों 21 मार्च से लेके 31 मार्च यानी कि ये जो टाइम पीरियड है मार्च के जो लास्ट 10 डेज हैं, इसी 10 डेज के अंदर तमाम पोस्ट के जो है वो टेस्ट मुनक्किद किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि उसके बाद यहाँ पर शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और कई जगह पर जो है वो शिफ्ट 3 भी जो है वो दी गई है, यानी कि आपके जो एग्जाम है या MES का जो पेपर है वो 3 शिफ्टों में होगा। इसके साथ साथ दोस्तों सबसे टॉप के ऊपर आप देख सकते हैं कि बाकायदा सिटी वाइज जो है एड्रेस लिखे गए हैं कि किस सिटी का जो सेंटर है वो किस जगह, उसका एड्रेस क्या है और साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाकायदा पोस्ट के नाम लिखे हुए हैं। लाइक अगर मंडे मार्च 21 तो वो बता रहा है कि MT ड्राइवर का टेस्ट है तमाम सिटीज के अंदर और ऊपर सिटीज के एड्रेस मौजूद है। और इसी तरह लाइक थर्सडे मार्च 24 असिस्टेंट का टेस्ट है और इसके टॉप के ऊपर आप देख सकते हैं उन तमाम सिटीज के नेम और उनके जो है वो एड्रेस लिखे हुए हैं। दोस्तों ये फाइल कहां से डाउनलोड करनी है इसका भी तरीकेकार मैं बता देता हूं आपको और किस तरीके से आपने अपने लिए कॉल लेटर जनरेट करना है मैं आपको वो भी तरीका जो है बताने वाला हूं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये MES की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन है और यहाँ पर अटेंशन के नीचे एक छोटा सा पैराग्राफ भी दिया गया जिसमें लिखा हुआ है कि 6 फरवरी को जो एडवर्टीजमेंट जारी की गई थी उसके अगेंस्ट अब जो पेपर है या जो कॉल अप नोटिस है वो MES ने जारी करना शुरू कर दिया है और एट द एंड वो ये चीज बता रहे हैं कि अगर आपने इसका एग्जामिनेशन जो स्केड्यूल देखना है या शेड्यूल देखना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये फाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी जहां से आप देख सकते हैं कि आपका टेस्ट किस सिटी में किस जगह पे है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कॉल लेटर की कि कॉल लेटर कैसे आपने इशू करना है। तो MES की जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो आप देख पाएंगे कि पहले 3 ऑप्शन जिसमें सबसे पहला कॉल अप लेटर फॉर टेस्ट का है। तो दोस्तों आपने ये जो ऑप्शन है इसको यूज करना है जो कि लाइट येलो या लाइट ऑरेंज कलर में हाईलाइटेड है और इसके साथ न्यू लिखा आ रहा है। आप जैसे दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया टैब आपके सामने ओपन हो जाएगा जो कि आपके क्रेडेंशियल्स जो है वो मांगेगा। यहाँ पर दोस्तों आपने अपना रोल नंबर एंटर करना है, अपना ID कार्ड नंबर मेंशन करना है और ये जो वेरिफिकेशन कोड जो ब्लू रेक्टेंगल बॉक्स में नजर आ रहा है ये आपने नीचे टेक्स्ट बॉक्स में एंटर करना है और जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो कॉल लेटर है उस पोस्ट के अगेंस्ट जो है वो जनरेट हो जाएगा। अगर आप अहबाब ने एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो जैसे जैसे आप अपना रोल नंबर लिखते जाएंगे तो उतनी दफा उतनी पोस्ट के अगेंस्ट आप अपना जो है वो कॉल लेटर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि कॉल लेटर किस तरह का नजर आएगा और उसके ऊपर मजीद कौन कौन सी चीजें लिखी हैं जिसको हमें फॉलो करना है और लेके चलना है। जी दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं अपने क्रेडेंशियल्स का इंदराज कर चुका हूँ। अब जैसे ही मैं सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा कॉल लेटर मेरे सामने आ जाएगा जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं।
दोस्तों अगर बात की जाए कॉल लेटर के हवाले से तो सबसे ऊपर लिखा हुआ है जनाब क्लिक हेयर टू प्रिंट, और आपने इस लेटर का प्रिंट निकलवाना है। तो लिहाजा जब आप क्लिक हेयर टू प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो इसे अपने पास पीडीएफ फाइल में सेव कर लें और फिर इसको जो है वो प्रिंट करवा लें। आप देख सकते हैं जनाब राइट साइड पे बकायदा एड्रेस लिखा हुआ है GHQ रावलपिंडी का, नीचे उनका कॉन्टेक्ट नंबर, और वो बता रहे हैं कि मार्च 2022 में किस एक्ट के तहत या जो भी उनकी एडवर्टीजमेंट थी उसके तहत जो है वो आपको कॉल लेटर जो जारी किया गया है। लेफ्ट साइड पे जनाब 2, इसके आगे आपका नाम, वालिद साहब का नाम, आपका रोल नंबर, प्रॉपर आपका एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर और CNIC एड्रेस मौजूद होगा। और फिर ये आप सब्जेक्ट की लाइन देख रहे हैं, यहाँ पर बकायदा उस पोस्ट का नाम मौजूद है जिस पोस्ट के अगेंस्ट जो है वो आपने जॉब अप्लाई किया। अब आप देख सकते हैं जनाब प्लीज मेक योर सेल्फ अवेलेबल, और अब साथ में वो बता रहे हैं कि एग्जाम सेंटर क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एग्जाम एड्रेस जो है वो लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि आपने किस जगह पे जाके किस सेंटर को चूज करना है और वहां पर एग्जाम देना है। दोस्तों उसके बाद डेट एंड टाइम लिखा गया है। मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताता चलो, बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस और कॉल्स और कमेंट्स भी आए हैं कि जनाब हमारे पास जो MES की तरफ से मैसेज आया है उसके ऊपर कोई टाइम नहीं लिखा हुआ। दोस्तों टाइम लिखा हुआ है लेकिन हमें उस टाइम को जो है वो समझ नहीं आया, उसको समझना नहीं है। उसकी वजह क्या है कि दोस्तों आजकल एक नया फॉर्मेट जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं 24 मार्च 2022 एट 0800 आवर्स शिफ्ट 1। दोस्तों इसका मतलब है सुबह के 8 बजे। तो वो तमाम लोग जिनको इस तरह मैसेज आया या जब वो कॉल लेटर डाउनलोड करे तो यहाँ पर टाइम इस तरीके का लिखा होगा, तो वो परेशान ना हो जाए। यहाँ पे जो टाइम फॉर्मेट दोस्तों इस्तेमाल किया गया वो 24 घंटों का इस्तेमाल किया गया, यानी कि 1 बजे की जगह 13 लिखा होगा, 2 o'clock की जगह 14 लिखा होगा, 3 o'clock की जगह 15 लिखा होगा। तो आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, आपने सिर्फ इस चीज को देख लेना है गौर से कि यहाँ पर क्या टाइम लिखा हुआ है, 11, 12, 13, 14, 15। तो ये आपको बताएगा दोपहर के 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर ये भी बताता चलूं कि पहली जो शिफ्ट है वो तकरीबन 8 बजे उसका पेपर होगा, दूसरी शिफ्ट का पेपर जो है वो 10-11 के करीब होगा, और जो तीसरी शिफ्ट है उसका जो पेपर है वो तकरीबन दोपहर में 2 बजे स्टार्ट होगा। तो आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर बकायदा टाइम भी मेंशन होगा। नीचे रिटन टेस्ट का बताया गया। दोस्तों बहुत सारे दोस्त सिलेबस वगैरह का भी पूछ रहे होते हैं, तो जनाब यहाँ पर सिलेबस भी बताया जा रहा है। इस्लामिक स्टडीज के क्वेश्चन होंगे, पाकिस्तान स्टडीज के होंगे, इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे, जनरल नॉलेज, और फिर जो आप पोस्ट के अगेंस्ट अप्लाई किया था उस पोस्ट के अगेंस्ट जो है वो कुछ क्वेश्चंस होंगे। जनाब नीचे थोड़ा सा अगर गौर करें तो वो बता रहे हैं कि आपने जनाब अपना ID कार्ड लेके आना है, उसके साथ साथ ये जो कॉल का नोटिस है जो कि अभी मैंने आपको डाउनलोड करके दिखाया, आपके सामने अवेजा हुआ है, आपने जनाब इसको प्रिंट करवाना है और इसको अपने साथ लेके जाना है। दोस्तों फोर्थ पॉइंट पे वो बताया जा रहा है कि आपने ब्लैक बॉल पॉइंट का इस्तेमाल करना है। ये बात अपने ज़हन में बिठा लें, ऐसा ना हो कि आप वहां पर जनाब मार्कर ले जाएं या स्पेशली ब्लू कलर का ले जाएं। तो प्लीज ऐसी गलती मत कीजिएगा, सारे का सारा काम खराब हो जाएगा। यहाँ पर बड़े वाशगाफ अल्फाज में और ब्रैकेट के अंदर उन्होंने लिखा है कि आपने सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बॉल पॉइंट या पेन यूज करना है, यानी कि आपने ब्लैक इंक यूज करनी है, ब्लू इंक आपको अलाउड नहीं है। तो लिहाजा आपने सिर्फ ब्लैक इंक यूज करनी, चाहे वो बॉल पॉइंट में हो या फिर पेन की सूरत में हो। जनाब मोबाइल फोन्स अलाउड नहीं है, कोई TADA नहीं दिया गया, और अगर आप चीटिंग करते पकड़े गए तो आप जो है वो अनएलिजिबल हो जाएंगे। और आखिर में नोट लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स विदाउट फेस मास्क, जनाब आपको पता है कि कोविड का दौर है, तो लिहाजा आपने क्या करना है जनाब अपने साथ मास्क भी ले जाएं, हैंड सैनिटाइजर वगैरह, ताकि वहां जाके आपको कोई भी जो है वो दिक्कत ना हो। तो जनाब ये था एक छोटा सा प्रोसेस कि किस तरह आपने अपना सेंटर मालूम करना है, आपका एड्रेस क्या है, सिटी क्या है, किस पोस्ट के अगेंस्ट किस दिन जो है वो आपका टेस्ट होगा, शिफ्ट 1 में, शिफ्ट 2 में, शिफ्ट 3 में। इवन के वो दोस्त जिनको थोड़ा सा टाइम देखने में दिक्कत आ रही थी कि टाइम क्या है, हमने आपको बता दिया कि यहाँ पर 0800 आवर्स एक नया फॉर्मेट इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो परेशान नहीं होना, ये टाइम यहाँ पर इस तरीके का लिखा आएगा, 24 आवर्स का फॉर्मेट होगा, यानी कि 12 o'clock के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18 ऐसे स्टार्ट हो जाएगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 12 के बाद 13 आ रहा है तो इट्स मीन 1 o'clock, 14 आ रहा है तो इट्स मीन 2 o'clock, और अगर 15 आ रहा है इट्स मीन 3 o'clock। और उसके साथ हम वैसे भी आपको बता चुके हैं कि पहली शिफ्ट का पेपर जो है वो 8 बजे है, दूसरी शिफ्ट का तकरीबन 10-11 के करीब होगा, और जो थर्ड शिफ्ट है उसका दोपहर में 2 बजे है। तो आपने घबराना नहीं, ये सीधा सीधा पॉइंट्स थे,
इनको अपने ज़हन में रखे। अगेन आईडी कार्ड की कॉपी, कॉल अप का नोटिस और ब्लैक इंक साथ लेके जाने, यानी कि ब्लैक बॉल पेन या ब्लैक पेन। इसके अलावा आपने ब्लू जो इंक है उसका इस्तेमाल नहीं करना। हम उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को ये तमाम प्रोसीजर समझ आ गया होगा कि किस तरह आपने फाइल को डाउनलोड करना है, अपना सेंटर मालूम करना है, किस डेट को कौन सा टेस्ट है और आपने कैसे कॉल अप लेटर जो है वो डाउनलोड करना है। ये तमाम तरीकेकार आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों हमारी वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि पीछे दिन बिल्कुल भी नहीं है। 21 तारीख से टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, तो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि उन तमाम दोस्तों तक पहुंच जाए जिन्होंने MES की जॉब्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, ताकि वो भी वक्त के रहते हुए यहाँ से अपनी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करें। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि टेक्निकल इश्यूज की वजह से बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको MES की तरफ से SMS जो वो जनरेट नहीं हो सका। आई डोंट नो क्या इश्यूज हैं, टेक्निकल फॉल्ट्स हैं, या जो आप कह लें कि आपकी कंपनी है जो सिग्नल प्रोवाइड करती है या आपका नेटवर्क प्रोवाइडर जो सपोर्टर कंपनी है उसका कोई इशू है, तो मैसेजेस नहीं जा रहे। तो लिहाजा ये वाहिद रास्ता है जो हम आपको बता चुके हैं अपना कॉल लेटर जो है वो उसको इशू करने का, प्रिंट करने का। तो वीडियोस को काइंडली ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर दोस्त के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे और वो अपना कॉल लेटर जो है वो डाउनलोड कर सके। हमारी वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप इसी तरह जॉब्स बहुत सारी देखना चाहते हैं, उनके बारे में नोटिफिकेशन जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सकें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मजीद जॉब्स के साथ, नोटिफिकेशंस के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि वो तमाम दोस्त, वो तमाम अहबाब जिन्होंने MES के लिए अप्लाई किया हुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत आप तमाम दोस्तों को कामयाब करे और आपका जो रोजगार है वो MES में जो है वो स्टार्ट हो जाए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।